हेलो बच्चों, आरएन साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आ रही हूँ, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो जो भी है, आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोस आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर रही हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, यानी कि जो भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि यार वो हम लोग टॉपर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हो भाई? अगर एवरेज स्टूडेंट टॉपर भी बन सकते हैं तो आप क्या क्या करोगे कि जिससे कि आप टॉपर लिस्ट में आ जाओ, टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाओ? तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि टॉपर्स के पास कुछ ऐसी चीजें नहीं होती हैं जिससे कि वो टॉपर स्टूडेंट में आ जाते हैं। उनके पास भी आपके जैसा ही माइंड होता है, आपके जैसी कुछ चीजें होती हैं, बस वो ये तरीके से करते हैं। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम में कुछ ऐसा लिखें जिससे कि आप एवरेज स्टूडेंट से मतलब टॉपर स्टूडेंट में आपका आ जाए। तो मैं आपको पहली बात तो ये है कि जिनकी फर्क नहीं पड़ता कि कितना लिख रहे हो आप, यानी कि फर्क पड़ता है कि आप जो भी लिख रहे हो वो एक पॉइंट में, यानी कि जो भी है एक तरीके से लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप क्या है एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट में आ जाओगे। सबसे पहला है कि जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो वो एक सिस्टम से लिखो। यानी कि अगर एक नंबर का आप क्वेश्चन कर रहे हो या किसी एक और दूसरे से कर रहे हो तो एक सिस्टम से काम करना शुरू करो, क्योंकि जब सिस्टम से नंबर लिखे होंगे तो क्या है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नंबर का जो क्वेश्चन का नंबर है वो सही से नहीं डालते हैं, जिससे कि क्या है एग्जामिनर को पेपर उठा के देखना पड़ता है कि कौन से आंसर से दिया है। दूसरा है आपका स्लो स्पीड एवं कट करना, यानी कि जो भी बच्चे क्या करते हैं स्लो स्पीड से, यानी कि जो भी है अगर आपको स्पीड क्या है कैसी रखनी है, स्टार्टिंग से ही थोड़ी फास्ट रखनी है, जिससे कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो एक टाइम के अकॉर्डिंग सारे फिनिश हो जाएं। और अधिकतर बच्चे क्या है कि जो भी आंसर लिखने के बाद क्या है काटापीटी करते हैं, तो इस तरह से काटापीटी ना करें, बस एक छोटी सी अंडरलाइन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी है वो एक लाइन में कट करके उसको काट दें। क्योंकि जो भी है अगर आपको रफ वर्क करना है तो एक या तो कोई भी है साइड में एक या तो लाइन खींच के आप लिख सकते हैं रफ वर्क कर रहे हो, और उसको वहीं पे थोड़ा सा रफली लिख दोगे जिससे कि हमने रफ वर्क किया है, या फिर लास्ट पेज पे आप रफ वर्क कर सकते हो जिससे कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। और अपना एक टाइम मैनेजमेंट बना के रखो, जिससे कि क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो यानी कि एक टाइम को के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको क्या है कि तीसरा कि बच्चों को क्या है कि याद नहीं आ रहा होता है पेपरों के टाइम पे, तो बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं आ रहा है। तो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में ये होता है कि टॉपर स्टूडेंट क्या है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी को याद करके, यानी कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर उसको याद आ रहा होता है तो वो उसको लिख देता है। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो क्या छोड़ने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसका नंबर चला जाएगा। तो क्या है जो भी है अगर आप टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट में आना चाह रहे हो तो एक भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को छोड़ते हैं तो क्या है एग्जामिनर क्या है कहीं ना कहीं उस जो आपने क्वेश्चंस को छोड़ा है कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर तो देगा भाई, ज्यादा नहीं देगा तो 1 या 2 नंबर तो देगा अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा है तो। और लिखना क्या है कि आपको अगर हेडिंग्स याद नहीं आ रही तो हेडिंग्स बनाने की कोशिश करो, और अगर आपको थ्योरी में लिखना है तो थ्योरी में भी ज्यादा लंबी थ्योरी मत लिखो, 1 या 2 लाइन की थ्योरी लिखो, फिर दूसरा नंबर या दूसरा पैराग्राफ से शुरू करके लिखो, जिससे कि क्या है ज्यादा डिटेल में लिखने से क्या है वो एग्जामिनर को भी पढ़ने में दिक्कत होती है कि पैराग्राफ चेंज करके लिखने से क्या है एक जो सिंपल और साफ सुथरा भी लगता है। तीसरा है अंडरलाइन कीज को, जो भी यानी कि जो भी लाइन है अंडर उसको अगर आपने कुछ भी अच्छा लिखा है, यानी कि जो भी है अंडरलाइन वर्ड करना है, यानी कि किसी भी लाइन में आपने कोई भी चीज ऐसी लिखी है कि आप चाहते हैं कि एग्जामिनर उसको पढ़े या देखे, तो एक ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से उसको हाईलाइट कर दें या फिर उसको अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन की हुई चीजों को एग्जामिनर जरूर देखता है, और अगर कुछ उसको अच्छा लगता है कि ये इससे रिलेटेड है तो उसमें नंबर भी अच्छे दे देता है आपको। 5वीं टिप्स है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। पेपर प्रेजेंटेशन टिप में है कि यानी कि जो भी अधिकतर बच्चे क्या करते हैं शॉर्ट टर्म फॉर्मूलाज को अपनाते हैं, यानी कि जो भी है जितना भी हो सके जितने भी आपको कोई भी टॉपिक्स याद हैं उनके अगर कोई फॉर्मूला है या कोई भी आप जैसे कि मान के चलो WHO आ रहा है तो आप इसको लिख रहे हैं तो WHO लिखने के बाद आप बच्चे क्या करते हैं इसी तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। तो WHO को यानी कि शॉर्ट फॉर्म को लिखने की बजाय यानी कि क्या करें कि यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पूरा डिटेल में बताएं, जिससे कि वो तरीके से क्या है कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, जिससे कि आपके शॉर्ट
फॉर्म को यूज करने की बजाय आप लॉन्ग फॉर्म को यूज करें, यानी कि जो भी है आप जितना भी यूज करेंगे उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जितना भी आपका पेपर का प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा जाएगा। और इसके बाद है कि काटापीटी ना करें, यानी कि जो भी है अगर ज्यादा काटापीटी करने से भी प्रेजेंटेशन, यानी कि पेपर का प्रेजेंटेशन क्या है, काटापीटी करने से यानी कि बहुत ही बेकार लगता है, या फिर ओवर राइटिंग लिखने से भी वो पेपर हमारा क्या है, खराब दिखने लगता है। तो कोशिश करें कि ओवर राइटिंग ना लिखें और काटापीटी ना करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए।